शाहरुख खान, थॉमस शेल्बी, जेम्स बॉन्ड और ब्रूस ली जैसी पर्सनैलिटी में पता है क्या कॉमन है? ये सभी असल जिंदगी में क्वाइट पर्सनैलिटी होने के बाद भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, जो रूम में इंटर होते ही सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। अब अट्रैक्टिव बनने के लिए ब्रूस ली जैसे लोग तो हर किसी के पास नहीं होते, लेकिन जो अट्रैक्टिव सोशल स्किल्स इन अट्रैक्टिव लोगों के पास होती है वो हम सब इस वीडियो में सीखने वाले हैं। क्योंकि अट्रैक्टिव लोगों से लोग सिर्फ इनके लुक्स की वजह से अट्रैक्ट नहीं होते, बल्कि असल में इनकी बात करने के तरीके से लेकर इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनके इंटेलेक्चुअल लेवल और ओवरऑल पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट होते हैं। तो वही 5 सीक्रेट्स आपको बताने वाले हैं जो आपको आज ही से एक अट्रैक्टिव पर्सन बना देगी। नंबर 1, डेवलप डार्क कॉन्फिडेंस। जो लोग शाय और क्वाइट होते हैं और सोशली ज्यादा एक्टिव नहीं होते, जो लोगों से कम मिलते हैं पर जब भी मिलते हैं इतनी अच्छी तरीके से मिलते हैं कि वो लोग इन्हें कभी भूल नहीं पाते, ये लोग अपने अंदर एक डार्क कॉन्फिडेंस रखते हैं। डार्क कॉन्फिडेंस यानी लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इस तरीके से एक्ट करने की बजाय आप अपने बारे में क्या सोचते हैं इस हिसाब से एक्ट करते हो, इसे डार्क कॉन्फिडेंस कहते हैं। आप बाकी नॉर्मल लोगों की तरह कॉन्फिडेंट नहीं हो जो हर किसी स्ट्रेंजर से बात करने लग जाता है, जिसके बहुत ज्यादा दोस्त हैं, जो ग्रुप का सबसे पॉपुलर पर्सन है। ये होता है नॉर्मल कॉन्फिडेंट पर्सन। डार्क कॉन्फिडेंट वाला पर्सन ज्यादातर चुप रहता है, खुद से ज्यादा कॉन्शियस इनिशिएट नहीं करता, पर जब भी कोई इससे बात करने आता है तो इसे इतने अच्छे से ट्रीट करता है कि वो इंसान कभी इसे भूल नहीं पाता। यहाँ आप अपने आप को शो ऑफ नहीं कर रहे होते, आप ये नहीं सोच रहे होते कि मैं सामने वाले को इम्प्रेस कैसे करूँ या मैं क्या बोलूँ क्या नहीं। आप सेल्फ डाउट में नहीं जाते, बल्कि आपका कंट्रोल सामने वाले के ऊपर नहीं बल्कि अपने ऊपर होता है। कॉन्फिडेंट शो करना सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि अंदर से कॉन्फिडेंट फील करना होता है। आप जैसे हो वैसे खुद को पसंद हो, यही सामने वाले को दिखाना है। मूवीज में दिखाया जाता है कि वुमेन ज्यादातर सीरियस और इंटेंस मैन की तरफ अट्रैक्ट होती है, जो बहुत कम बोलते हैं, ज्यादा खुद से इंटरेक्ट नहीं करते, पर जब भी बोलते हैं तो लोग इन्हें पसंद करते हैं और इन्हें सुनते हैं। जैसे थॉमस शेल्बी और हार्वी स्पेक्टर, ये सभी अपने अंदर एक डार्क कॉन्फिडेंस पोजेस करते हैं। सो डार्क कॉन्फिडेंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है आपको अट्रैक्ट बनाने में। नंबर 2, अट्रैक्ट थ्रू ऑनेस्टी। साइमन साइनेक ने एक बार अपनी एक स्टोरी शेयर की थी। वो एक बार एक स्टेज प्ले देखने गए जहाँ इनकी एक बहुत अच्छी दोस्त एक्ट कर रही थी, जिसे देखने के बाद वो बताते हैं कि इन्होंने इससे पहले अपनी लाइफ में इससे खराब कुछ नहीं देखा। अगर इनकी दोस्त इस एक्ट में परफॉर्म ना कर रही होती तो वो इसे पूरा कभी ना देखते। वो प्ले इतना ज्यादा बेकार था, पर जब शो खत्म हुआ तो इनकी दोस्त इसी कॉस्ट्यूम में, इसी हेयर और मेकअप के साथ चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लेती हुई इनके पास आई और साइमन से पूछा कि इन्हें उसकी परफॉर्मेंस कैसी लगी। अब साइमन खुद एक ऑनेस्ट पर्सन है, पर वो बताते हैं कि इस मोमेंट इनकी वो दोस्त बहुत ज्यादा खुश थी, वो इमोशनल थी, तो ये सही टाइम नहीं था कि वो इन्हें ऑनेस्टी के साथ जवाब दे पाते। पर प्रॉब्लम ये भी थी कि वो झूठ नहीं बोल सकते थे, इसलिए अपनी दोस्त को रिप्लाई करते हुए इन्होंने अपनी दोस्त को कहा कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुम्हें स्टेज पर देखकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मेरी नजर सिर्फ तुम पर ही थी और मैं देख रहा था कि तुम अपनी परफॉर्मेंस को काफी एंजॉय कर रही हो, जिसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये सब एकदम सही था, वो रियली में ऐसा फील कर रहे थे। इन्होंने अपनी दोस्त से कोई झूठ नहीं बोला था और ना ही बिल्कुल ऑनेस्ट होकर उसका दिल तोड़ा था। हाँ, इन्हें प्ले बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन इन्हें अपनी फ्रेंड की इस एक्ट के लिए डेडिकेशन सच में बहुत अच्छी लगी थी। और नेक्स्ट डे साइमन ने अपनी दोस्त को कॉल करके पॉइंट टू पॉइंट अपनी दोस्त को सारी चीजें एक्सप्लेन की, जिस वजह से इन्हें वो शो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, जो कि एक रेशनल कन्वर्सेशन थी। इनकी दोस्त भी इन बातों को अच्छे से समझ रही थी। इसके बाद उसने साइमन से कहा कि मेरे साथ ऑनेस्ट रहने के लिए थैंक यू। हम लोग ज्यादा यही गलती करते हैं कि हम लोग ज्यादातर 2 एक्सट्रीम्स में चले जाते हैं, या तो हम रूडली ऑनेस्ट होकर रूड बन जाते हैं या फिर पीपल प्लीजर बन के झूठे बन जाते हैं, जो दोनों ही गलत है। लेकिन आप अपनी ऑनेस्टी को किस तरह से सामने रखते हैं, ये स्किल भी आपके अंदर होनी चाहिए। आपको हमेशा ऑनेस्ट रहना है, क्योंकि जब आप किसी की झूठी तारीफ करते हैं तो सामने वाला समझ जाता है कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ, लेकिन साथ में काइंड और जेनरस भी रहना है। नंबर 3, बी जेनरस। दोस्तों, जरा इन दोनों सिचुएशंस पे थोड़ा ध्यान दो। एक हीरो है जो विलन को मार के इसका सारा सोना लेकर चला जाता है, वहीं दूसरा हीरो विलन को मार के इसका सारा सोना गरीब गांव वालों को बांट देता है। आपको इन दोनों हीरोज में से कौन सा वाला ज्यादा पसंद आया? सेकंड वाला, राइट? ये होता है जेनरसिटी की वजह से। आप कितना ज्यादा रिसीव करते हो, आपका फोकस इससे ज्यादा इस पर होना चाहिए कि आप सामने वाले को कितना ज्यादा दे सकते हो। कभी किसी को सीट ऑफर कर देना, किसी की हेल्प करना, लोगों का नाम याद रखना, प्लीज, एक्सक्यूज मी, थैंक यू जैसे वर्ड्स को यूज करना, या फिर किसी को ऐसी रैंडमली कॉम्प्लीमेंट देना, वरना कम और सामने वाले की बातों को ज्यादा अच्छे से सुनना, ये सभी ऐसी छोटी मोटी चीजें हैं जिसे करने से आपको पॉजिटिव परसेप्शन क्रिएट करने में मदद मिलती है।
ये आपकी रिस्पेक्ट को इंक्रीज करता है और आप एक पॉजिटिव और हम्बल पर्सनैलिटी की तरह दिख के सामने आते हो। जब आप अपने सामने वाले को इम्पोर्टेंट फील करवाते हो तो ये इनका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देता है और ये चीज वो कभी नहीं भूलते। आपकी प्रेजेंस में वो लोग कॉन्फिडेंट और ज्यादा बेटर फील करने लगते हैं, जो आपको नेचुरली ज्यादा अट्रैक्टिव बना देता है। नंबर 4, हैंडल इंसल्ट्स स्मूथली। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है। जब आप अपने ऊपर काम करके ज्यादा अट्रैक्टिव बनोगे तो बहुत से लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, लेकिन इसके साथ बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो आपसे जेलस फील करेंगे और कई बार आपको ऐसी सिचुएशन से डील करना पड़ेगा जहां लोग आपकी इंसल्ट करेंगे और आपको नेगेटिवली डाउन करने की कोशिश करेंगे। ऐसे टाइम पर जब आप एकदम से डिफेंसिव हो जाते हो और गुस्सा करने लगते हो तो ये और कुछ नहीं बल्कि आपके अंदर की इनसिक्योरिटी को दिखाता है और ये एक चीज आपको वीक पर्सनैलिटी वाला पर्सन बना देती है। अब वैसे तो अगर कोई आप पर अटैक कर रहा है या फिर आपको यूज कर रहा है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन कर रहा है, तब डिफेंसिव होना और खुद को प्रोटेक्ट करना ही चाहिए। मगर जब कोई जेनिसी में ऐसे ही आपकी इंसल्ट करने की कोशिश करे तो वहाँ ऑफेंड हो जाना आपको ही वीक बना देता है। आप खुद भी नोटिस करना, एक अट्रैक्टिव पर्सन हमेशा अपने एग्रेशन को कंट्रोल में रखता है। आप इस पर्सन से ज्यादा अट्रैक्टिव फील कर पाते हो जो ज्यादा काम होता है, ना कि इस पर्सन से जो छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाता है। तो ज्यादा अट्रैक्टिव दिखने के लिए किसी की बात को या इंसल्ट को अपने दिन तक मत लगाओ। एक काम एटीट्यूड रखो और सामने वाले की बातों को लाइटली लेकर एक ह्यूमर के साथ रिस्पॉन्ड करो। जैसे शाहरुख खान को देखो जो अपने विटी रिप्लाईज के लिए जाने जाते हैं और ये इनकी अट्रैक्टिवनेस का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है। आसपास के लोग जब आपको देख रहे होते हैं कि आप कैसे खुद के साथ सिक्योर हो, आपको इसीलिए नीचे दिखाना बहुत मुश्किल है। और जब भी कोई आपसे उल्टी सीधी बात करने की कोशिश करता है तो आप इसे ह्यूमर में कन्वर्ट करके मूड को लाइट अप कर देते हो। ये ट्रिक सबको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। नंबर 5, क्रिएट द इल्यूशन। लुक डजंट मैटर। लुक से कुछ नहीं होता, पर्सनैलिटी ही सब कुछ है। हम चाहते हैं तो ये सब बोलकर आपको अच्छा फील करवा सकते हैं और आपका टाइम भी वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो बात कड़वी लेकिन सच है वो आपके सामने रखना जरूरी है। आपको हेलो इफेक्ट के बारे में तो शायद पता ही होगा, जहां आपका अपीयरेंस ही आपकी पर्सनैलिटी को मोल्ड कर देता है। अगर कोई आपके सामने सूट वगैरह पहन के, अच्छा चश्मा और महंगी दिखने वाली घड़ी पहन के एकदम वेल ड्रेस होके आ गया तो आप ऑटोमेटिकली इसे एक रिच पर्सन के साथ एसोसिएट करने लग जाओगे। हेलो इफेक्ट ऐसे काम करता है। तो ये कहना कि लुक्स मैटर नहीं करता सरासर गलत है। लुक्स मैटर करते हैं, मानो या ना मानो। एक किताब को इसके कवर से ही जज किया जाता है और अगर कोई आपको इसका उल्टा बोल रहा है तो समझ जाओ कि वो आपसे सिर्फ झूठ बोल रहा है, क्योंकि अपने लुक्स को इम्प्रूव किया भी जा सकता है। सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये निकाल दो कि आपके फेशियल फीचर्स, आपका स्किन कलर ही आपके लुक्स हैं। आप कितने गुड लुकिंग लगते हो ये आपकी ओवरऑल फिजिकल अपीयरेंस से डिसाइड होता है। आपके बालों से लेकर आपके जूते तक आपको सबको ही फिक्स करना होगा और ये सब फिक्स हो जाएगा अगर आप अपने इन 3 एरियाज पर अच्छे से काम कर लो। 1, फिजिकल फिटनेस, 2, ग्रूमिंग, 3, स्टाइलिंग। आप सबसे पहले स्टार्ट करो फिजिकल फिट होने से। आपको बॉडी बिल्डर्स जैसी बॉडी नहीं बनानी, बल्कि अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग बेस्ट शेप में आना है। ग्रूमिंग में आपका हेयर स्टाइल, स्किन हाइजीन ये सब आएगा। लास्ट में आएगा आपका ड्रेसिंग सेंस। आप किस तरह के कपड़े पहनते हो और किस तरह से पहनते हो, ये सब आपका स्टाइल बनता है। अगर आप इन तीनों एरियाज पर फोकस कर बेस्ट फिजिकल अपीयरेंस सेट कर लो तो आधा काम तो हो गया। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ने में हमारा साथ दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।